अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, टॉपिक के नाम है फाइलम एनालिडा। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जैसे कि एनालिडा एक ऐसा फाइलम है जिसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें जितने भी वॉर्म्स होते हैं सेगमेंटेड होते हैं। वो सेगमेंटेड फॉर्म में, सेगमेंट की फॉर्म में आपको नज़र आते हैं। ये सारे एनालिडा की पहचान है। हैबिटेट के लिहाज से कुछ मरीन, समुंदर के अंदर रहने वाले जैसे नेरीज हो गया, कुछ फ्रेश वाटर जैसे स्टिलेरिया, डैम्प सोइल में रहने वाले अर्थवॉर्म। ये आपको काफ़ी एनालिडा की जो एग्जाम्पल है डिफरेंट हैबिटेट क्लास से नज़र आती है। मोड ऑफ लाइफ क्लास से फ्री लिविंग होते हैं, आज़ादाना रहने वाले, और कुछ आपको पैरासाइटिक फॉर्म में नज़र आते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर बताता चलो, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी सेगमेंटेड फॉर्म में होती है। जो एक्सटर्नल आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आती है और अंदर जो छोटी सी वॉल नज़र आती है उसको कहते हैं सेप्टा। तो बाई की तरफ एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन होती है, अंदर सेप्टा होता है। इस वजह से ये आपको सेगमेंटेड फॉर्म में नज़र आती है और इसको हम कह देते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड फॉर्म में बॉडी होती है एनालिडा की। तो एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन होती है, इंटरनल सेप्टा होता है। हाँ, याद रखिएगा, इसके पास गट होता है, ब्लड वेसल्स होती है और नर्व कॉर्ड कंटिन्यूस इसके अंदर मौजूद होती है। इसकी जो सिमेट्री है बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब कि बॉडी को ऐसे आप काटेंगे तो आपके पास मिरर इमेज आ जाएगा। अगर आप हर तरफ से काटें और आपको मिरर इमेज दे, वो रेडियल सिमेट्री है। मतलब एक प्लेन को एक साइड से कट करने से मिरर इमेज आए तो इसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो इसकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 लेयर्स होती हैं जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है। सिलोमेट होता है। सिलोमेट का मतलब ये है कि इसकी बॉडी के अंदर खाली स्पेस होती है। जो ट्रू स्लोम रखने वाला जानदार है वो एनालिड है। तो ट्रू स्लोम होती है और इसके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। बॉडी सिस्टम्स के अंदर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से इसके पास एलिमेंट्री कनाल है, मतलब माउथ से लेकर एनस तक एक पूरी नाली है जिसका नाम एलिमेंट्री कनाल है। डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं। प्रोटोस्टोमियम मौजूद है। प्रोटोस्टोमियम क्या होता है? इसका माउथ इज ओवरहैंग्ड बाय अ लूब्ड स्ट्रक्चर। एक माउथ के पास लूब्ड स्ट्रक्चर होता है बाइक की तरफ निकला हुआ, उस लूब्ड स्ट्रक्चर को नाम देते हैं प्रोस्टोमियम, जो कि इसके पास मौजूद होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए किडनी तो होती नहीं है, मालफिजियन ट्यूब्यूल भी नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इसके पास मौजूद है उसके नाम है नेफ्रिडिया। इसी तरह अगर देखा जाए नर्वस सिस्टम के लिहाज से तो ब्रेन है, डबल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड, सेगमेंटल नर्व्स होती है, मतलब इसके पास नर्व्स मौजूद है, नर्व कोड मौजूद होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में आपको डबल नज़र आती है। सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखिएगा क्लोज होता है, ओपन नहीं होता कॉकरोच की तरह। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि इसके पास ब्लड वेसल मौजूद हैं जिसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कर देना और न्यूट्रिएंट्स कर देना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कभी ना भूलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सेंट होता है इसके पास। ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो परफॉर्म करता है वो स्किन के ज़रिए, क्योंकि स्किन मॉइस्ट होती है बाय म्यूकस और सिलोमिक फ्लूइड, तो स्किन के ज़रिए से ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की एक्सचेंज वगैरह करता है। मस्कुलर सिस्टम, इसके पास सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है जिसकी वजह से ये मूव करता है फ्रॉम वन साइड टू एन अदर साइड। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन लाजमी होती है, तो उसके बाद 2 मसल्स हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। लोकोमोशन याद रखिएगा, पाँव नहीं है जैसे हमारे पास होते हैं। इसी तरह इसके पास वेल डेवलप्ड लेग्स नहीं होती, इसके पास कंटिन्यूस चिटाई कहते हैं, कुछ किटाई कह देते हैं, चिटाई और सिटाई मौजूद होते हैं। और जो कि जोंक है, लीच, जोंक के पास कुछ भी ऐसा नहीं मौजूद होता है सिटाई वगैरह जिससे वो लोकोमोशन करते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है और बहुत ज़्यादा देखा गया, काफ़ी ज़्यादा इसके मेंबर हर्माफोडाइट होते हैं। हर्माफोडाइट का मतलब है जिसके पास मेल और फीमेल बोथ जेंडर मौजूद होते हैं, वो हर्माफोडाइट होता है। और सम यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन याद रखिए एक्सटर्नल होती है। और लार्वा का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रोकोफोर इसका लार्वे का नाम है। इंपॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो कि अर्थवॉर्म है, ये बर्रोइंग मतलब कि ज़रखेज़ी बढ़ाता है। ये सोइल के अंदर खुदाई करता है और छोटे छोटे उसके ज़रखेज़ी सोइल के पार्टिकल्स को सेपरेशन करता है। तो बर्रोइंग की एक्टिविटी ये अर्थवॉर्म करता है। मिक्सिंग, चर्निंग ऑफ सोइल करता है। और लीच आपको याद होगा, डॉक्टर सबसे ज़्यादा लीच को इस्तेमाल करते हैं। ये लीच कोई भी ज़ख़म होता है उसके ऊपर लगा देते हैं, वो ज़ख़म के अंदर से सारा का सारा रेशा को चूस लेता है और इस तरह से वो ज़ख़म को ठीक कर देता है। तो लीच एक एक्टोपैरासाइट है, किसी भी जानदार के साथ चिपक जाती है और रिलीज़ करती है एंटीकोगुलेंट, ना जमने देने वाला केमिकल, जो कि खून को ना जमने दे वो केमिकल खारिज करती है और जिसकी वजह से ये ब्लड को सक करती है। तो ये पैरासाइट जो जिस्म के अंदर चिपक जाता है और खून को सक करता है, ये एक्टोपैरासाइट है जिसका नाम क्या बेटा? लीच है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन सारा का सारा इन शॉर्ट फॉर्म में पूरे की पूरी डिटेल बताई है फाइलम एनालिडा की। इस तरह आगे भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आप इसको लाजमी, जो कि एनालिडा के बाद अर्थवॉर्म आने वाला, उस टॉपिक को भी समझिएगा और लेक्चर को लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।